बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, आज मुझे कितना लॉस हुआ, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड और लॉजिक क्या था। गाइज वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप अगले साल एक सफल ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन जाओ, ये मेरी दिल से आपके लिए मनोकामना है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज मार्केट ऑलमोस्ट 18,105 के आसपास क्लोज हुआ। 5 मिनट की अगर मैं कैंडल पे लेके चलूं तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था एज एक्सपेक्टेड। हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग कर सकता है। मार्केट 68 पॉइंट निफ्टी ऊपर ओपन हुआ। ऊपर होते साथ ही रेजिस्टेंस इसने ले लिया। हमारी रेजिस्टेंस थी 257, बट जैसे ही उसने पहली कैंडल ऊपरली साइड बनाई तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली हमारी शिफ्ट हो गई ऊपर वाली साइड पे। तो जो रेजिस्टेंस बन गई वो 265 के अराउंड बन गई। रेजिस्टेंस बनने के बाद एकदम से इसमें सेल ऑफ आना शुरू हो गया। बाद में एक रेंज में इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया। इसने 2-3 बार ट्राई किया 265 को क्रॉस करने के लिए। अगर ये 265 को क्रॉस कर देती तो नेक्स्ट टारगेट हमारा था 315 के आसपास, और जो ऊपर के टारगेट हमारे अगेन 400-450 के आसपास हो सकते थे। बट मार्केट ने क्या किया, एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर दिया। ऊपर से सेल ऑफ आ रहा था और नीचे से बाइंग आ रही थी। अगेन आप चेक कर सकते हो हर पॉइंट पे ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही थी और नीचे से सपोर्ट ले रही थी। बट लास्ट का जो ट्रेडिंग आ था वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने क्या किया था यहाँ पर, कहीं मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा मैंने क्या ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट कहीं 10,000, 9,000, 8,000 ऐसा प्रॉफिट चल रहा था, जो मैंने एक अच्छे खासे लॉस में बुक किया है। क्योंकि मैंने लॉस सोच करके रखा था मैंने इतना लॉस करूंगा और इतना प्रॉफिट करूंगा, और उस लॉस तक एटलीस्ट मैं वेट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मार्केट एक बुलिश थी। बट लास्ट मतलब आखिरी का जो 1 घंटा था, आधा घंटा था, इसमें बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिला हमें। मार्केट जो थी ऑलमोस्ट 206 के आसपास थी, 18,206, और एकदम से इसका लो लगा 18,080 का। इतनी ज़्यादा शार्प डाउन मूव आनी शुरू हो गई थी निफ्टी में। अब कल के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है, पहले मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, क्योंकि अब ये हमारे लिए एक वो बन चुकी है, क्या कहते हैं, अब ये जो नीचे की है सपोर्ट, ये ब्रेक डाउन दे चुकी है। तो सपोर्ट को एटलीस्ट मैं हटा देता हूँ। सपोर्ट को हटाने के बाद हम चेक करते हैं हमारी रेजिस्टेंस जो कायम है अभी भी। हम रेजिस्टेंस को एक बार लंबा खींच देते हैं। तो अगर कल मार्केट इसी रेंज के बीच में कहीं खुलती है तब हमें चेक करना है कि वो कैसा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग के आधे घंटे में कैसा परफॉर्म करती है। हमारी जो अच्छी सपोर्ट थी, आप हर वीडियो में चेक कर सकते हो, मैं हर वीडियो में मैंने बताया कि 82 के आसपास हमारी अच्छी सपोर्ट है, यानी कि 82 ये लेवल। अगर कहीं मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं खुलती है तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। अगर यहां पर कहीं ब्रेकआउट दे देती है, ब्रेकआउट देने के बाद हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि एक बार अप मूव आना शुरू हुआ तब ये अच्छा हमारा मूव ऊपर के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। बट एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि इस ट्रेड पे अगर हम ले रहे हैं 150 का ब्रेकआउट देख करके हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो बहुत छोटा हम एक्सपेक्ट करेंगे। 175 यहाँ पर इस रेंज के बीच में हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट देती है 175 के आसपास, हम ऊपर ही ब्रेकआउट देती है, स्टॉप लॉस हमारा 150 रहेगा, तब हमारा टारगेट 235 से लेकर 265 का हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट होगा, और थर्ड टारगेट 315 के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन दे देती है, 82 के नीचे बंद हो जाती है, तब हमारा ये सपोर्ट निकल करके आएगी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो सबसे पहले रहेगा इस लेवल के आसपास, 18,016 के आसपास, और नीचे एक हमारा परफेक्ट लेवल है, या जो हम हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, 17,696 के आसपास ये लेवल। 18,082 लेवल जैसे ही ये ब्रेकडाउन दे देता है, सबसे पहले हमने 18,016 के लिए पहला टारगेट हमने प्ले करेंगे, और सेकंड टारगेट 17,969 के आसपास हम सेकंड प्ले करेंगे। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था ऑलमोस्ट, हम चेक कर सकते हैं 43,401, यानी कि 150 पॉइंट्स। गैप अप ओपनिंग के साथ ही ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। निफ्टी फिर स्ट्रॉन्ग थी, बट जो हमारा बैंक निफ्टी था वो ज़्यादा वीक था, वो नीचे ही आता रहा। जैसे निफ्टी ने एक बार ऊपर जाने की ट्राई की थी, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, बट इसमें कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस बनती गई थी। बैंक निफ्टी ने आज एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया था, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं ये रेंज को मार्क करूं, ऑलमोस्ट ऐसे रेजिस्टेंस कितनी बार फेस की, 1, 2, 3, 4, और हल्की सी 5वीं बार। 5 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद 6वीं बार जो ब्रेकआउट होता है वो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। बट हुआ क्या, ब्रेकआउट देने के बाद साथ एक रेड कैंडल, यानी कि एक अलर्ट। बट हुआ क्या, अलर्ट की देने के बाद एकदम से एक बड़ा साल, अगेन जो आधा घंटा था बहुत हेक्टिक था बैंक निफ्टी के लिए भी। 809 की हमारी सपोर्ट थी और इसका लो लगा था 833 का। अब हमारे कल के लिए जो लेवल हमने ध्यान रखना है, वो हमारा जो मेजर लेवल रहेगा, पहले हमें चेक कर रहे हैं मार्केट किधर खुलती है। हमें चाहिए कि इस रेंज के बीच में कहीं खुल जाए, या फिर
अगर ऊपरली साइड पे बात करूं तो मेरी रेजिस्टेंस मेरे को दिख रही है इस लेवल के आसपास। अगर इसके बीच में कहीं खुलती है 45 के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हमारा 200 का पहला टारगेट रहेगा और 448 के आसपास हम थर्ड टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। जो सेकंड टारगेट रहेगा वो हम 312 के आसपास बुक कर सकते हैं। यानी कि 43 का अगर 43,045 के आसपास जिसके ऊपर ब्रेकआउट देती है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और जो ट्रेल करना चाहता है वो फोर्थ टारगेट तक यानी कि 613 के आसपास भी वेट कर सकता है। और अगर कहीं ये ब्रेकडाउन दे देती है तब हमारा 700 का पहला टारगेट रहेगा, 553 का सेकंड टारगेट और 354 का थर्ड टारगेट। ये हम बैंक ब्रेकडाउन के लिए हम ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ब्रेकआउट के लिए ऊपर वाले मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मेरा लॉस हुआ है वो कितना हुआ और उसके पीछे का क्या लॉजिक था। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बारी, उसके बाद मैं जाता हूँ पोजीशंस पे, व्यू क्लोज पोजीशन। तो मेरे को लॉस हुआ ऑलमोस्ट 4500 रुपीज़ का। इसका लॉजिक ये था, मैंने 18,500 की कॉर्पोरेट सेल की थी। अब मैं बताता हूँ क्यों की थी मैंने। निफ्टी पर लेके चलता हूँ आपको। मैंने आपको कल ही बता दिया था ये गैप अप ओपनिंग होगी, यानी कि ये जो कैंडल अच्छी बंद हुई है कल गैप अप ओपनिंग होने के चांस है। मेरे को शुरू में 10,000 रुपये अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, यानी कि 7-8 हज़ार, 9,000, 10,000 ये चलता रहा, काफ़ी देर तक चलता रहा। बट लास्ट का जो एक आधा घंटा था वो मेरा सारा प्रॉफिट को एक मतलब बार में वो सारा खत्म कर गया। इतना बड़ा मैंने सेल ऑफ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे भी नहीं लगा था इतना बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा। मुझे लगा था एक बार ये ब्रेकआउट दे जाएगा तब हम अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने कॉल सेल की है उसको एक बार हटा दूंगा और पुट सेल को मैं अरेंज मतलब अच्छी ही ऊपर जा सकती है बाद में। बट मैंने क्या किया, मैंने जब देखा कि ये कैंडल ऑलमोस्ट ब्रेक कर रही है नीचे को और जो मेरा प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली जो 5,000 एंड पे रह गया था, 5,000 का एकदम से न्यूट्रल पे आ गया, न्यूट्रल से 4,4500 लॉस हो गया था। मैंने 4500 के आसपास में लॉस बुक किया। बट बिलीव मी गाइज, यहाँ कहीं आकर ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास आकर ये जो हमारा लॉस था वो एक पॉइंट पे 20,000 के आसपास भी हो गया था जब मैंने कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये 412 वाली जो पुट है वो ऑलमोस्ट 440 के आसपास चली गई थी और ये कॉल ज़्यादा इतनी नहीं टूटी थी, पर पुट एकदम से स्पाइक आ गया था और विक्स एकदम से ऊपर चली गई थी। तो एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपना प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा रखे। प्रॉफिट का मेरा टारगेट था 15,000 रुपये का, लॉस मेरा 5,000 रुपये का था। तो इस हिसाब से लेकर के मैं एक अच्छा रिस्क रोड बना करके चल रहा था। लॉस मैंने अपना टाइम पर बुक कर लिया और प्रॉफिट होता तो मैं वहां तक की वेट डेफिनेटली कर रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।